अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के बाद यानी कि अल्लाह के रसूल की इताअत के बाद फिर जो इताअत रखी है वो माँ बाप की रखी है, यानी कि अल्लाह की रसूल की इताअत करनी है, उनका कहना मानना है। उसके बाद जो रखा है माँ बाप का दर्जा, यानी कि माँ बाप की इताअत रखी है कि हमें माँ बाप का कहना मानना है। माँ बाप का रुतबा कितना बड़ा है, माँ बाप हमारे लिए क्या हैं। माँ बाप ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ने माँ के ज़रिए इंसान को दुनिया में भेजा, और आज हम हैं कि माँ का कहना नहीं मानते, माँ को कुछ नहीं समझते। आज ये हालात हैं कि माँ को गालियाँ बकते हैं, माँ को बुरा कहते हैं, यानी कि माँ की बेइज्जती करते हैं, सबके सामने भी बेइज्जती करते हैं और वैसे भी बेइज्जती करते हैं कि माँ को कुछ नहीं समझते। तो हमें माँ की इताअत करनी है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा माँ के पीछे जाता है, यानी कि माँ के बिना उसका दिल नहीं लगता और हर वक्त माँ के साथ रहता है। और जब वही बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो फिर माँ की कदर नहीं करता, माँ को कुछ नहीं समझता, बाप को कुछ नहीं समझता, यानी कि माँ बाप को वो उठा कर रख देता है। ये सोचता है कि माँ बाप से बड़ा मैं हो गया। माँ बाप ने इतनी मुशक्क़तें उठाने के बाद उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा, और वही माँ बाप को आग दिखा जाता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ की कदर नहीं करता, माँ को गालियाँ बकता है, माँ को बुरा भला कहता है, माँ को मारता पीटता है, यहाँ तक कि जब वही बच्चे की शादी हो जाती है तो माँ बाप को घर से निकाल देता है। बाप को ये सोचता है कि ये एक तरह से मेरे घर का नौकर है, बाप को ये समझता है। अब ये क्यों होता है, इसका भी इलाज है। इसका इलाज क्या है, ये है कि अपने बच्चे को जब बच्चा छोटा हो तो उसको दीनदारी में निकालना चाहिए, यानी कि वो दीनदारी में बढ़ेगा, वो अल्लाह के रसूल की हदीस से माँ बाप के बारे में सुनेगा, अल्लाह ताला का हुक्म माँ बाप के बारे में सुनेगा, तो उसको पता चलेगा कि माँ बाप का क्या रुतबा है, माँ बाप का क्या दर्जा है। अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को पैदा किया और कहा कि आप इनकी इताअत करें, यानी कि उनके कहने पे चलें। फिर अल्लाह के रसूल के बाद जो अल्लाह ने इताअत का हुक्म दिया है वो माँ बाप का दिया है कि माँ बाप के कहने पे चलें, यानी कि माँ बाप का कहना ऐसा है कि माँ बाप ने किसी काम को कहा तो माँ बाप का फ़ौरन वो कहना मानना, यानी कि कुरान में भी माँ बाप की इताअत के बारे में भी बताया गया है। लेकिन माँ बाप का जहाँ दीन का नुकसान हो, जहाँ अल्लाह नाराज़ होने का ख़तरा हो, यानी कि वहाँ पर माँ बाप का कहना नहीं मानना, कहना वहाँ नहीं मानना जहाँ पे अल्लाह नाराज़ हो या नबी की इताअत ना हो। उसके अलावा, यानी कि अल्लाह का हुक्म के अलावा या नबी की इताअत के अलावा माँ बाप चलाना चाहते हैं बच्चों को, माँ बाप का वहाँ पे कहना झुटला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप माँ बाप का कहना नहीं झुटला सकते। अगर माँ बाप आपके गलत काम कर रहे हैं तो माँ बाप को गालियाँ बकना या उसे मारना पीटना वो भी सही नहीं है। आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अब माँ बाप दीन के अलावा कैसे चलाते हैं कि बच्चों को डांस सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि माँ बाप बच्चों को डांस सिखाते हैं कि बच्चा डांस कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, वही बच्चा जब बड़ा होएगा। अब ये जो डांस है, यानी कि बच्चा डांस करता है, ये डांस किससे, इस्लाम से अलग है। इस्लाम इस चीज़ का हुक्म नहीं देता। जब यही बच्चा यही बच्ची बड़ी होती है तो फिर माँ बाप को आँख दिखा जाती है। अब जैसा कि इंसान बीज बोता है तो वैसे ही उसे फल मिलता है। तो अगर हम बच्चों को दीन से दूर रखेंगे, उनको दीन की समझ नहीं देंगे, अल्लाह के रसूल की इताअत के बारे में नहीं बताएंगे, माँ बाप की इताअत के बारे में नहीं बताएंगे, तो वही बच्चे ऊपर जाकर, यानी कि बड़ा होने के बाद माँ बाप को कुछ नहीं समझेंगे, माँ बाप को उठाकर फेंक देंगे, क्योंकि शैतान का कहने पे हमने चलाया। अब आखिर तक वैसे ही होगा। अल्लाह इसका क्या हुक्म देता है, अल्लाह ताला फरमाता है उनकी इबादत ना करो, वो सारे काम उनके करो, यानी कि उनका कहना मानो। अब बहुत से क्या करते हैं, माँ बाप के सामने सजदे में गिर जाते हैं, वो गलत है। माँ बाप के सामने नहीं झुकना, झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने है। माँ बाप की इबादत नहीं करनी अल्लाह की इबादत है। और आज बच्चे जब जवान हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप को, जब बुढ़ापे में माँ बाप पहुँच जाएंगे तो बच्चे माँ बाप को क्या कहते हैं कि बुढ़ा बुढ़िया के नाम से जाने जाते हैं कि ये बुढ़ा है मेरा, ये बुढ़िया है मेरी। तो ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब वो हमसे कितने बड़े हैं,
अगर कोई आपसे बड़ा है उम्र में, आप उसको भी बुढ़ा बुढ़िया नहीं कह सकते, अदब से नाम लेना चाहिए। और वो तो फिर भी इंसान, यानी कि हमारे माँ बाप हैं, तो हम उनके लिए कैसा कह सकते हैं। अगर कोई माँ ऐसे कहती है कि बच्चे मेरे लिए ये काम कर दे, ये चीज़ ला दे, तो बच्चा क्या कहता है, क्या कह रही है बुढ़िया। यानी कि अगर बुढ़ापे में माँ बाप पहुँच जाते हैं, कुछ बच्चे उनसे घिनियाने लगते हैं, बुढ़ा बुढ़िया के नाम से कहते हैं, माँ को कहते हैं कि बुढ़िया ये मेरा ये काम कर दे। ये क्या तमीज़ है। माँ नहीं कह सकते, अम्मी नहीं कह सकते। अगर हम अपने माँ बाप को कहीं शादी में गए या कहीं लेकर गए तो शर्माते हैं इंसान कि हमारे माँ बाप हैं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अगर मेरे माँ बाप को देखेंगे। अगर वही माँ बाप बचपन में आपके ऐसी तात ना करते कि आपको अपने साथ लेके में जाते में शर्माते, जब क्या होता। माँ बाप को ये चाहिए कि अगर अपने बच्चे को यानी कि अपनी तात पे चलाना है, अपने हुक्मों पर फर्मा बरदारी करे बच्चा मेरी, तो उसके लिए माँ बाप को ये चाहिए कि बचपन से ही उसको नमाज़ों का हुक्म, अल्लाह की बातें और नबी की बातों से बताते रहें कि अल्लाह इसमें क्या हुक्म देता है। अगर हम इन चीज़ों से बच्चों को अपने दूर रखेंगे तो बच्चे भी हमारे वैसे ही सुलूक करेंगे जैसे कि हमने इस्लाम के साथ किया है, यानी कि इस्लाम से दूर रखा है। इस्लाम में हर चीज़ के हुकूक हैं। मुसलमानों के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, अगर हमारे वालिद हैं उनके दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस्लाम सब चीज़ें सिखाता है, लेकिन हम यही अपने बच्चों को नहीं सिखाते, इसलिए बच्चे नहीं हमारे दोस्तों की, यानी कि वालिद जो हैं उनके दोस्तों की कदर करते हैं, नहीं अपने रिश्तेदारों की कदर करते हैं। इसलिए दीन में चलाना बच्चों को एक तरह से बहुत बहुत ज़रूरी है। आजकल का माहौल देखते हुए दीन में तो बच्चों को जाना ही जाना चाहिए। आज माँ बाप बच्चों को तो स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वहाँ पर माँ बाप की इताअत के बारे में कौन बताता है। वहाँ पर ये चीज़ें बताते हैं, साइंस के बारे में बता देंगे, मैथ के बारे में बता देंगे, लेकिन माँ बाप की इताअत के बारे में नहीं बताते। ये कौन बताएगा, ये अल्लाह के रसूल ने बताया है, ये हदीस इस्लाम बताएगा। बच्चे अगर स्कूलों में कॉलेजों में अगर 24 घंटे में से 10 घंटे दे रहे हैं तो 1 घंटा कम से कम हमें बच्चों के लिए ये निकालना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर बचपन से ही उनको दीन के लाइन पर चलाएंगे तो वो वैसे ही चलेंगे। अगर बच्चा बचपन में कोई गलत बात कह देता है तो माँ बाप हंसी में टाल देते हैं, वही बच्चा फिर बड़ा होकर करता है, और वही बच्चा फिर माँ बाप पर हावी हो जाता है, वही बच्चा फिर माँ बाप पे हाथ उठाता है। अब ये देखिए कि अल्लाह के रसूल के वालिदा, अल्लाह की रसूल की वालिदा जब आप छोटे से थे, जब इंतकाल हो चुका था, वालिद जब आप पेट में थे माँ के, जब आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, तो आपने ये कहा, सहाबाओं से कहा, काश मेरी माँ भी ज़िंदा होती। अब सोचो माँ का कितना बड़ा रुतबा है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हमारी माँ हमसे पानी मांगती है तो हमें सबसे पहले माँ को पानी पिलाना चाहिए। तो इसलिए हमें माँ की इताअत क्या है, माँ की इताअत ये है कि अगर माँ हमारी नाराज़ है या बाप हमारा नाराज़ है तो समझ लीजिए कि अल्लाह भी हमसे नाराज़ है। अगर हमें जानना है कि अल्लाह हमसे राज़ी है नहीं, तो उसे अपने घर पर देखना चाहिए कि माँ हमसे राज़ी है या नहीं है। अगर वो नाराज़ है तो समझ लो अल्लाह भी नाराज़ है। अगर हमारी माँ है या बाप है नमाज नहीं पढ़ते, हम पढ़ रहे हैं लेकिन माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते, आप उनको सिर्फ कहिए कि आप नमाज पढ़ा करिए। जब हम अपने माँ बाप को कहेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा, माँ बाप भी हमारे नमाज को जाएंगे। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ऐसा रहना चाहिए जैसे कि बच्चे सारी बात उनसे कर सके, जैसे कि एक तरह से दोस्त रहता है, यानी कि जो बच्चा दिल की बात है माँ से या बाप से कर सके। माँ बाप को ऐसे रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। इनके दोनों के हुकूक हैं तो इसलिए दोनों को हुकूक पूरे करने चाहिए। आज जो माहौल चल रहा है इसमें एक मसला ये आता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं या उनकी शादी वादी हो जाती है तो शादी के बाद उनके घर में झगड़े होते हैं। वो बच्चा माँ बाप को उल्टा सीधा बकने लगता है कि तुमने इसे ये कहा, उसे ये कहा, यानी कि बीवी को तुमने ऐसे कहा। कुछ माँ ऐसी रहती हैं कि घर में बेटे को चढ़ा देती हैं, और कुछ लड़की ऐसी होती हैं कि अपने शौहर को चढ़ा देती हैं। तो दोनों को समझना चाहिए। तो माँ को ये चाहिए कि अपने बच्चों का घर ऐसे किसी के कहने में आकर अपना घर बर्बाद न करे।
اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی جنت جو ہے اس سے اسے دور نہ کرے، یعنی کہ ماں اور بیٹے کو دور نہ کرے کہ کسی کے شوہر کے کان بھربھرا کر، یعنی کہ کان میں یہ کہہ دیا تمہاری ماں نے یہ کرا ہے وہ کرا ہے، تو وہ بھی یہ چاہیے کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اب یہ سوچو کہ اگر اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو گئے اللہ تعالیٰ کس بات پر، کہ آپ نے اپنے شوہر کو چڑھایا اور شوہر نے ماں کو کچھ کہہ دیا، اس بات پر اللہ ناراض ہو گیا۔ جب شوہر ہی جنت میں نہیں جائے گا ماں کو ناراض کر کے، اب سوچو آپ جنت میں کیسے چلی جاؤ گی؟ جب آپ کی وجہ سے آپ کے شوہر سے اس کی ماں ناراض ہے تو آپ جنت میں کیسے چلی جائیں گی؟ تو اس لیے ماں کو اور بہو کو سمجھنا چاہیے، اور بچوں کی پرورش ماں باپ کو شروع سے ہی صحیح کرنی چاہیے، شروع میں ہنسی کھیل میں نہیں ٹالنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے شروعات میں ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں چلائیں گے ویسے ہی چلیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے، ماں باپ کے کہنے پر چلائے اور نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔